इतिहास में राजाओं ने युद्ध किए, ऋषियों ने तप किया, देवताओं ने वरदान दिए, पर एक मनुष्य जिसने अपने जीवन, अपने वंश और अपने सुख सब कुछ एक ही वचन में बलि चढ़ा दिया। ये कहानी है उस प्रतिज्ञा की जिसने कुरुवंश को महान भी बनाया और विनाश के मार्ग पर भी डाल दिया। देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को मनुष्यों की दुनिया से दूर ले जाती हैं। वहाँ ऋषियों और देवताओं की देखरेख में देवव्रत को सिखाया जाता है वेद, शस्त्र, नीति और ब्रह्म ज्ञान। वो साधारण राजकुमार नहीं था, वो भविष्य का स्तंभ था। कई वर्षों बाद देवी गंगा देवव्रत को लेकर राजा शांतनु के सामने प्रकट होती हैं। राजा अपने ही पुत्र को पहचान नहीं पाते। इतना तेजस्वी, इतना दिव्य था वो। हस्तिनापुर को अपना उत्तराधिकारी मिल चुका था। समय बीतता है और राजा शांतनु का हृदय एक बार फिर प्रेम में उलझ जाता है। इस बार एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती। पर प्रेम अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है एक शर्त। सत्यवती के पिता ने कहा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा। राजा शांतनु मौन रह गए। राजा का धर्म और पिता का प्रेम आमने सामने खड़े थे। और यहीं प्रवेश करता है देवव्रत। आकाश में गर्जना, गंगा का प्रचंड प्रवाह। देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न विवाह करूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती के वंश का होगा। उसी क्षण धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और यहीं देवव्रत बन गया भीष्म। राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। पर इतिहास गवाह है, महान वरदान अक्सर महान पीड़ा बन जाते हैं। भीष्म ने वंश को बचाया पर भविष्य को जकड़ लिया। उनकी प्रतिज्ञा कुरुवंश की रक्षा भी बनी और विनाश का बीज भी। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली पर वंश को वारिस चाहिए था और यहीं से जन्म लेता है नियोग, राजनीति और एक अंधे राजा की